अरे बड़े लड़ैया महुआ वाले जिनकी मार सही ना जाए, एक को मारे दुई मर जावे, तीजा खौफ काए मर जाए। आज तक हमने महोबा के वीरों के बारे में तो बहुत कथाएं सुनी हैं, लेकिन आज चर्चा करते हैं महोबा की एक वीरांगना के बारे में, जिसने अकबर की विशाल सेना से भी लोहा लिया था। कौन थी वो रानी, जानते हैं आज की वीडियो में। The Untold Story of रानी दुर्गावती। इस कहानी की शुरुआत 16वीं शताब्दी में हुई थी। उस समय बुंदेलखंड में राजा कीरत राय का शासन था। चंदेल वंश सदा से ही अपने वीर राजाओं के लिए जाना जाता है। यह राजवंश भारतीय इतिहास में राजा विद्याधर की वीरता के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। इन्होंने मुस्लिम आक्रांता महमूद गजनवी के हमलों को विफल किया था और पूरे भारत में ख्याति हासिल की थी। खजुराहो में बने प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण भी इसी राजवंश के राजाओं ने करवाया था। लेकिन 16वीं शताब्दी आते आते चंदेल कुछ फीके पड़ने लगे। इस समय भारत में बाहरी आक्रांताओं का खतरा बना रहता था। जिस समय बाबर इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने भारत आया था, लगभग उसी समय 5 अक्टूबर 1524 को दुर्गाष्टमी के दिन एक नन्ही कन्या का जन्म हुआ, जिनका नाम दुर्गावती रखा गया। इनका जन्म कालिंजर में हुआ था। अपने नाम के ही अनुरूप उनमें तेज, साहस, शौर्य और सुंदरता विद्यमान थी, जिसके कारण आसपास के राज्यों में उनकी प्रसिद्धि फैल गई। रानी दुर्गावती के बारे में कहा जाता है कि वो इतनी बड़ी वीर थी कि कभी उन्हें पता चल जाता कि अमुक स्थान पर शेर दिखाई दिया है तो वह शस्त्र लेकर तुरंत शेर का शिकार करने उनके पीछे चल देती, और जब तक उसे मार नहीं देती तब तक पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती थी। उस समय बुंदेलखंड के पड़ोस में एक राज्य था जिसका नाम गोंडवाना था। उस समय गोंडवाना में राजा संग्राम सिंह का राज था, जो गोंड वंश के 48वें राजा थे। अपने शासनकाल के दौरान अपने राज्य को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने 52 किलों पर विजय प्राप्त की थी। राजा संग्राम सिंह के बड़े बेटे का नाम दलपत राय था, जो विवाह के काबिल थे। राजा संग्राम सिंह ने बुंदेलखंड की राजकुमारी दुर्गावती की शौर्य गाथा तो सुनी ही थी, जिससे वे बहुत प्रभावित थे, और 1542 में दलपत राय और रानी दुर्गावती का विवाह हुआ। वर्ष 1945 में शेर शाह सूरी ने कालिंजर पर आक्रमण किया तो गणमंडल ने चंदेलों की मदद की और इसी युद्ध में शेरशाह सूरी की मौत हो गई। इसी वर्ष रानी दुर्गावती ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम वीर नारायण रखा गया। लगभग 5 वर्ष बाद दलपत राय का निधन हो गया और राजगद्दी पर राजकुमार वीर नारायण को बिठाया गया, जो भी सिर्फ 5 वर्ष के ही थे। और ऐसे में सवाल था कि राज का क्या होगा। लेकिन वही समय था जब दुर्गावती ने न केवल एक रानी बल्कि एक बेहतरीन शासिका के रूप में राजगद्दी को संभाला। उन्होंने गोंडवाना की बागडोर अपने हाथों में ली। उन्होंने अपने शासन के दौरान अनेक मठ, कुएं, बावड़ी तथा धर्मशालाएं बनवाई। वर्तमान जबलपुर उनकी राज्य का केंद्र था। इतना ही नहीं, रानी दुर्गावती ने अपने राज दरबार में मुस्लिम लोगों को भी जमा कर रखा था। उन्होंने अपनी राजधानी चौरागढ़ से सिंगोरगढ़ स्थानांतरित कर दी, क्योंकि यह स्थान राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था। 1556 में मालवा के सुल्तान बाज ने गोंडवाना पर आक्रमण बोल दिया, लेकिन रानी दुर्गावती के साहस के सामने वह सेना बुरी तरह हार गई। पर यह शांति कुछ ही समय की थी। 1562 में अकबर ने मालवा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। इसके अलावा रेवा पर आसफ खान का राज था। अब मालवा और रेवा दोनों की सीमाएं ही गोंडवाना को छूती थी, तो ऐसे में मुगल साम्राज्य गोंडवाना को भी अपने में विलीन करने की कोशिश में लग गया था। 1564 में आसफ खान ने गोंडवाना पर हमला बोल दिया। इस युद्ध में रानी दुर्गावती ने खुद सेना का मोर्चा संभाला। हालांकि उनकी सेना छोटी थी,
लेकिन दुर्गावती की युद्ध शैली ने मुगलों को भी चौंका दिया था। उन्होंने अपनी सेना की कुछ टुकड़ियों को जंगल में छिपा लिया और बाकी सेना को अपने साथ लेकर चल पड़े। जब आसफ खान ने हमला किया तो उसे लगा कि रानी दुर्गावती की सेना हार गई है। तब छिपी हुई सेना ने उन पर तीर बरसाना शुरू किया और उसे यानी आसफ खान की सेना को पीछे हटना पड़ा। अगले दिन आसफ खान बड़ी तोपों को दुर्ग के अंदर ले आया, लेकिन बहादुर रानी ने दुश्मन का सामना करने का फैसला लिया। उनका मानना था कि हार और अपमान के साथ जीने से अच्छा है प्रतिष्ठा के साथ मरना। अपने कवच से लैस अपने पसंदीदा हाथी सरमन पर सवार होकर वे और उनका बेटा पूरी सेना का नेतृत्व करके मुगल सेना को लगभग 3 बार पीछे धकेलने में सक्षम रहे। अबुल फजल ने रानी दुर्गावती के बारे में कहा है कि वे सुंदरता, अनुग्रह, मर्यादा और बहादुरी का मेल थी, जो शिकार पर भी जाती थी और बंदूक और तीर चलाना भी जानती थी। रानी दुर्गावती भारतीय इतिहास की एक शूरवीर वीरांगना थी, जिनकी याद में 1983 में जबलपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय रखा गया। 1988 में उनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। रानी दुर्गावती की कहानी गीतों और कथाओं का लोकप्रिय विषय बन गई, जिसके माध्यम से वे हर दिन लोगों के दिलों में जीवित रहती हैं। इसी के साथ दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू।